नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। जोश, जुनून, जज्बा और जिंदा दिली किसी भी जंग में जीत के लिए ये मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के सहारे भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र टीके के लॉन्चिंग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज पहले ही दिन करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं। देश भर के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग कार्यक्रम से पीएम जुड़ेंगे। आज पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाने की संभावना है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी, जिनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। इनमें डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के कुल 1 करोड़ 65 लाख डोज खरीदे हैं, जिनमें कोविशील्ड के 1 करोड़ 1 लाख डोज और कोवैक्सीन के 55 लाख डोज शामिल हैं। कोवैक्सीन की पहली खेप 12 राज्यों में पहुंच चुकी है, जिसके बाद हर केंद्र में एक दिन में 100 लोगों को टीका लगेगा। हर केंद्र में वैक्सीन के कुल 110 डोज भेजे जाएंगे। इनमें से 10% डोज रिजर्व रखे जाएंगे। अभियान शुरू होने के बाद पहले 10 दिन देश में 2934 टीकाकरण केंद्र होंगे। फिर अगले महीने इनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो जाएगी। यानी अगले महीने से हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगेगा। खास बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जिससे पहला डोज जिस कंपनी का लगा है, उसी कंपनी का ही टीका दूसरे डोज के रूप में दिया जाएगा। और अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं या फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, कि जिस आईडी प्रूफ से आपका पंजीयन हुआ है, उसी आईडी प्रूफ को लेकर आपको जाना है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में आज से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2,25,000 को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कुल 150 केंद्र बनाए गए हैं, जहां हफ्ते में कुल 4 दिन वैक्सीनेशन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। इंदौर में 5 अस्पतालों में वैक्सीन लगेगा। शुरुआत के लिए 8 स्वास्थ्यकर्मी और 3 सफाई कर्मी का चयन भी कर लिया गया है। टीके की सुरक्षा के लिए इंदौर में 200 सशस्त्र पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। टीकाकरण से पहले इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां इंदौर में सफाई कर्मी आशा पवार और शिव सिंधे को टीका लगेगा। इससे पहले ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पूजा पाठ हो रहा है। लोग कामना कर रहे हैं कि टीकाकरण अभियान सफल हो, लोग एक नई ऊर्जा से भरपूर हैं, जहां आस्था का रंग भी अब दिखने लगा है। तो देवी के धाम पर पहुंचे हैं लोग और आज से वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर पूजा पाठ का दौर भी अब शुरू हो गया है। लोग भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से भक्ति का एक नया अध्याय हमको देखने को मिला था, लोग भगवान के दर पर पहुंचते थे, लेकिन दूर से ही दर्शन करते थे। कई बार घर से ही मन्नतें उन्होंने मांगी और अब जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, तो एक बार फिर भगवान के दर पर लोग पूजा पाठ कर सफल होने की कामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने कुल 97 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में कुल 5000 टीके के डोज लगाए जाएंगे। बूथ में वैक्सीन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई जाएगी। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा 23 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद दुर्ग में 21, बिलासपुर में 19 बूथ से टीकाकरण कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी। रायपुर में रोज 400 कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ को कोरोना के कुल 37,390 डोज मिले हैं, जिनमें से सिर्फ रायपुर में ही
14,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। वैक्सीन की सुरक्षा में सीएफ के जवान तैनात किए गए। रायपुर में पहला टीका अंबेडकर अस्पताल की महिला सफाई कर्मी को लगेगा। मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन को दूसरे नंबर पर टीका लगेगा। इसी तरह सरगुजा जिले में कुल 6 जगहों पर टीका लगेगा, जिनमें 4 शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और रायपुर में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तो उत्साह तांडी हैं। 51 साल इनकी उम्र है। मेकाहारा में ऑपरेशन थिएटर में ये सफाई कर्मी, जिन्होंने कोविड के दौर में काफी बखूबी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है और आज उन्हें वैक्सीन लगने जा रही है, जिसे लेकर ये काफी उत्साहित भी हैं। और अलग अलग शहरों से IBC 24 के संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप तक हम हर वो खबर पहुंचा रहे हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई है, कोरोना की वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। तो रुक करते हैं, चारों संवाददाता हमारे साथ में हैं। रायपुर से विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, नवीन सिंह भोपाल से हमारे साथ में है, दीपक यादव इंदौर के एमवाय अस्पताल से है, अभिषेक सोनी अंबिकापुर से हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको भोपाल। नवीन, आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री पहले फेज का आगाज करेंगे। कितना उत्साह देखा जा रहा है, कैसी तैयारियां हैं सेंटर में? देखिए, आज मध्य प्रदेश और देश के लिए एक बड़ा दिन है। आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद औपचारिक इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल 10:30 बजे से, चूँकि आज पहला दिन है, 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण होगा। लेकिन जो कल से जो शुरुआत होगी वो सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में हो जाएगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक उद्बोधन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। 10:30 बजे से माना जा रहा है कि अब से 20 से 25 मिनट बाद टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में, और यहाँ पर जो सेंटर बना है, इस सेंटर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। जिन लोगों को टीके लगने हैं उनके पास मैसेज आ चुके हैं। 24 घंटे के भीतर मैसेज आने थे और उनके पास मैसेज आ चुके हैं। फिलहाल उनके मैसेज के साथ उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उनको रिटायरिंग रूम में बिठाया गया है और अब से कुछ देर बाद उनको कॉल आएगा और अंदर वो जाएंगे। हमीदिया अस्पताल में अरुण माथुर हैं, हमीदिया अस्पताल के स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको टीका लगना है। नूरजहां है, स्टाफ नर्स हैं, उनको भी टीका लगना है। 3 लोग को शुरुआती दौर में चिन्हित किया गया है जो हमीदिया अस्पताल के ही स्टाफ हैं। इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। फिलहाल टीका लगने के पहले उनकी क्या स्थिति है, उनके बॉडी में उनके हेल्थ का क्या स्टेटस है, उसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। और उनको फिलहाल रिटायरिंग रूम में बिठाया गया है और अब से कुछ देर बाद उनको कॉल आएगा, वो अंदर जाएंगे। मध्य प्रदेश में 150 सेंटर हैं और 150 सेंटर में आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है। हर दिन माना जा रहा है कि औसतन हर दिन 15,000 टीके लगेंगे और मध्य प्रदेश को 5.5 लाख, माफ़ कीजिएगा, 5,06,000 कोविशील्ड की वैक्सीन मिली है और 5 लाख के आसपास जो हेल्थ स्टाफ के लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है। शुरुआती दौर में कोरोना से सीधे तौर पर जो जंग लड़ने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको चिन्हित किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको टीका लगेगा। और इसके बाद जो दूसरा फेज़ होगा, उस दूसरे फेज़ में मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को, होमगार्ड के जवानों को और दूसरे ऐसे लोगों को लगेगा जो सीधे तौर पर इनसे जुड़े हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी कि मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के कलेक्टर ये कोशिश करें कि जो भ्रम फैला हुआ वैक्सीन को लेकर वो दूर हो सके। जो धर्मगुरु हैं वो इसमें सहयोग करें और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उस शहर के, उनसे भी निवेदन किया था कि वो भी खुलकर सामने आए। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स जो हैं हर ज़िले के, वो भी उनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ वो भी टीका लगाएंगे और ये मैसेज देंगे कि वैक्सीन को लेकर किसी तरीके का कोई भ्रम मध्य प्रदेश के लोग ना अपने मन में बिठाएं और सुरक्षित वैक्सीन है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस वैक्सीन से। तो इसके लिए प्रोमिनेंट डॉक्टर जो हैं ज़िले के, वो आगे आए हैं।
बिल्कुल, और सारे भ्रम आज टूट जाएंगे क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये शुरुआत हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और जब संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर सारे भ्रम और आशंकाओं पर विराम लग जाएगा। बहरहाल ले चलते हैं आपको रायपुर। विनय वर्मा हमारे साथ में है। विनय, अंबेडकर अस्पताल में आप मौजूद हैं। लगातार अंबेडकर अस्पताल में हमने देखा कि कोरोना वॉरियर्स डटकर ड्यूटी करते रहे और बहुत से ऐसे अनगिनत मरीज हैं जिनकी सेवा में वॉरियर्स लगे रहे, जिनको आज टीकाकरण किया जाएगा। क्या तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए तृप्ति, एक बात संशोधन कर देंगे कि हम मेकाहारा में नहीं है, हम जो रायपुर का NHMMI हॉस्पिटल है यहाँ पर है, और ये वो जगह है जहाँ पर ऐसा निजी संस्थान है जहाँ पहली बार में यहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम वो हो रहा है। और ये तैयारी है, हम आपको दिखा देते हैं। वैक्सीन अभी पहुँचाई गई है और पूजा पाठ करके ये वैक्सीन को डॉक्टरों के सुपुर्द किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन इसे वैक्सीन को ले रहा है और अब ये जो सेंटर है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर रखा जाएगा, जिसके बाद से कुछ देर बाद जब PM का उद्बोधन शुरू होगा, उसके बाद जो उद्बोधन के बाद में यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्टाफ पूरा है, यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वच्छता कर्मी हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी को उनको टीका लगाया जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले जो टीका लगेगा डॉक्टर राजेंद्र परिगणिया है, वो उनसे बाद टीका उनको लगेगा और उसके बाद से जो अन्य लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। अब जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और जैसे ही उद्बोधन खत्म होगा उनके बाद में यहाँ पर इनको टीकाकरण होगा। इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहला टीका लग रहा है? जी, मुझे पहला टीका लग रहा है और मैं यहाँ का सीनियर मोस्ट हूँ और लोगों के मन में जो फियर कम रहता है, भय रहता है, उसको देखने के लिए और उसको ना लगे, इसके लिए मैं अपने आप को पहले बोला हूँ कि मैं पहले लगा। अच्छा, एक लोगों में भय भी है कि टीका लगाने से कोई बड़ा रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ये एकदम सेफ़ है और 3 ट्रायल हो चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों, थर्ड फेज़ में 25,000 से ज़्यादा लोगों के साथ ये टीका लग चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं। एंड इट वाज एब्सोल्युटली सेफ़। बहुत माइनर जो रिएक्शन जो किसी भी टीका के साथ हो सकता है, टिटनेस के साथ थोड़ा लोकल हाथ में दर्द होगा या हल्का सा फीवर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत सेफ़ है, सबको आगे बढ़ के इसको लगवाना चाहिए क्योंकि ये हम लोग के लिए लाइफ सेविंग चीज़ है। आज आप लोग के अस्पताल में लग रहा है टीका, किस तरह से अनुभव है आप लोग का? ये एक लंबे समय तक आजीवन रहने वाली जो याददाश्त है वो ऐसी है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में? देखिए, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में। पूरे देश में जो महामारी, पूरे विश्व में जो महामारी कोविड की फैली हुई है, उसको रोकने का जो एकमात्र सॉल्यूशन अभी नज़र आ रहा है वो है पूरे सब लोगों को वैक्सीन लगवाना। और आज शुरुआत इसकी होने जा रही है सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर से। तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि हम इस चीज़ में पहल लेके आगे बढ़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए, सब लोगों के लिए हम एक उदाहरण बना रहे हैं कि ये टीका बहुत सेफ़ है, इसे लगवाना ज़रूरी है अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और अपने देश को बचाने के लिए। क्या एक बात आ रही थी टीकाकरण करने के बाद में कुछ लोग लापरवाही की बात आ रही थी, कुछ लोग जो लापरवाही करना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। भले ही टीका लग जाए, कोई भी दवाई आ जाए, अभी की जो सिचुएशन है, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, हैंड को सैनिटाइज करना, दूरी बनाए रखना, ये सब चीज़ों को अभी हमें कुछ हद तक, जब तक ये बीमारी, कोविड की बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमें ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए तृप्ति, यहाँ से ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पर लोगों को सबसे पहले बैठने के लिए यहाँ पे चेयर लगाई गई हैं। उसके बाद से जो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम होगा, लोगों को ले जाएंगे, वहाँ पर टीका लगाया जाएगा, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो जाँचा जाएगा, उसके बाद उनकी जो सैनिटाइज किया जाएगा हाथ, उनका जो टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर एक रेस्ट रूम है, वहाँ बैठने के लिए उनको कहा जाएगा। उसके बाद जैसे उनकी बारी आती है, जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन खत्म होता है, उसके बाद से वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट जांचने के बाद में उनका टीकाकरण होगा। एक बात जरूर है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, आधे घंटे तक उनको वहाँ पर बैठ के रहना होगा, ताकि जो कोई रिएक्शन होता है तो उसको तत्काल में यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करा जा सके। उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है इसकी भी जांच की जाएगी। उसके बाद उनको घर जाने की छूट मिलेगी। व्यवस्थाओं की बात करें तो NHMMI अस्पताल कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर रहा, जहाँ पे कई लोगों का इलाज हुआ। कोविड के काल में बहुत सी सेवा इस अस्पताल में की। आज वैक्सीनेशन का गवाह ये अस्पताल बन रहा है। बहरहाल अंबिकापुर ले चलते हैं, हमारे साथ में अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में क्या तैयारियां, पूरा सरगुजा संभाग कितना तैयार है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरुआत के लिए? देखिए, उम्मीदों का टीका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि
एक तरह से जब कोरोना का संक्रमण काल चला तो लोगों के पास तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और आज वो दिन है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। टीका लगाया जाएगा और इसको लेकर न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि पूरा सरगुजा संभाग पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कि पूरी मेरे पीछे जो है, हम इस वक्त मौजूद हैं नवापारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर कोरोना का टीका जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें लगाया जाएगा। पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर जो वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं, उनके आने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सेल्फी जोन बनाया गया है ताकि टीका लगवाने के बाद जो अपना सेल्फी जोन है वो यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो सेल्फी के जरिए एक संदेश दे सके। सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। मॉक ड्रिल इसके पहले 2-3 चरणों में किया गया कि जो प्रक्रिया आज अपनाई जाएगी उसमें कोई चूक न रह जाए। इसके लिए मॉक ड्रिल किए गए और स्वास्थ्य कर्मियों को जो यहाँ टीका लगवाने आएंगे उन्हें समझाई दी गई, और जो टीका लगाएंगे उन्हें भी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। और जो 6 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहां पर हर एक स्वास्थ्य केंद्र में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इस तरह से सरगुजा जिले में कुल 600 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्हें टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके पहले एक दिन पहले कल सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है उन्हें मैसेज के जरिए इन्फॉर्म भी किया गया है कि वो कहां पर उन्हें आना है, किस तरह का सेंटर बनाया गया है और क्या वो लेकर आएंगे जब अगर वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, टीकाकरण केंद्र पहुंचते हैं तो उन्हें कौन सी वोटर आईडी दिखानी पड़ेगी, वो सारी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ आशंकाएं भी थी स्वास्थ्य कर्मियों को, इसके निदान के लिए खुद सीएमएचओ जो यहाँ के हैं डॉक्टर पीएस सिसोदिया वो सामने आए हैं और 61 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले वो टीका लगाएंगे ताकि वो एक संदेश दे सके। और ये पहल लगभग हर जिले में देखने को मिल रही है जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो सतर्कता बहुत जरूरी है। इंदौर ले चलते हैं आपको, दीपक हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, कुछ ही देर का वक्त बाकी है जब वैक्सीनेशन प्रक्रिया का आगाज होगा, और कैसे तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल तृप्ति उम्मीद से भरा विजय का टीकाकरण अभियान कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। उसको लेकर पहले सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। इंदौर में कुल 5 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं MYH सेंटर पे, जहां पर कि बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया है। यहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन के लिए आने वाले जो पंजीकृत हितग्राही हैं उनके लिए तैयारियों की बात की जाए तो इस वक्त खुद जल संसाधन मंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं जो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके पूर्व इंदौर सांसद ने आकर यहाँ का पूरी तैयारियों का जायजा लिया और तमाम अधिकारियों ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। वैक्सीनेशन आ चुकी है, बस इंतज़ार है कुछ पल घड़ी का, इसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उद्बोधन रहेगा, जिससे कि यहाँ पर जो तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको सुनेंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर आशा पवार जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं जिला अस्पताल में, इसके अलावा शिव शिंदे वो यहाँ पर, उन्हें सबसे पहले यहाँ पर टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और उसी को लेकर देख सकते हैं कि इस वक्त जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और अंदर अगर बात की जाए तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए थे। और जो है लगातार अगर देखें तो पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर जो है एक तरीके कहा जाए कि सजाया गया है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और तभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और चीज़ें जो है लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है सर, आपने पूरी तैयारियां देखी, किस तरह की तैयारियां हैं? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है और मैं तो पूरे महाराजा यशवंतराव के स्टाफ को, डॉक्टर को, हमारे पैरामेडिकल को, सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार मानता हूं कि इस संकट में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने जो सेवा की है और आज वो अवसर आ गया है इस संकट पर, इस महामारी पर विजय प्राप्ति का। टीकाकरण आ चुका, वैक्सीन आ चुकी है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर आ रहे हैं, कई लोगों के मन में भ्रम की स्थिति भी, उसे कैसे दूर की स्थिति है? ये टीकाकरण वैक्सीन बिल्कुल 100% सुरक्षित है। बिना निर्भीक को, बिना डर के हमको उसका उपयोग करना है।
बिल्कुल सुना जिस तरीके से जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि बिना डर के निर्भीक होकर इस वैक्सीनेशन को लगाया जा सकता है, किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, ना कोई अफवाह की स्थिति है। और निश्चित तौर पर तैयारियों का आप जायजा देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं और बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और उम्मीद से भरा ये टीका है जिसको लेकर पूरा देश आज तैयार है और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स भी तैयार हैं। और उम्मीदें बड़ी प्रबल हैं क्योंकि अब उम्मीदें पूरी होने वाली है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, इस बात का इंतजार लोग लंबे वक्त से कर रहे थे। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है तो लोगों के मन में एक उम्मीद है, सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारी आशंकाओं पर विराम लग जाएगा जब प्रधानमंत्री संबोधन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया बातचीत करने के लिए।